हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके वो किसे कहते हैं, उसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं, किस लेयर में ओजोन पाया जाता है, किस लेयर में रेडियो की फ्रीक्वेंसी काम करती है, किस लेयर में एस्टेरॉइड, ये जो उल्का पिंड होते हैं वो आके घर्षण के कारण जल जाते हैं। इन सब को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहेंगे? तो पृथ्वी का अगर सतह है, पृथ्वी के सतह से लगा हुआ ऊपरी भाग, जिसमें सिर्फ गैस ही गैस है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये ऊपर में तो वायु पाया जाता है, ऊपर में वायु है। तो वायु किसे कहेंगे? वायु सिंपल है, इसे मिक्सचर्स ऑफ गैसेस कहेंगे। गैस के मिश्रण को ही वायु कहते हैं। तो किस गैस के मिश्रण को? वायुमंडल में बहुत सारी गैस पाई जाती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी गैस हैं, जिसमें कुछ गैस को पढ़ना अनिवार्य है, लगभग वो आते ही हैं 5-6 गैस। तो उसका क्रम भी हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है, जो 21% है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जंप कर जाते हैं अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड पे। बट ऐसा नहीं है, इसके पहले आर्गन आता है, जो 0.93% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% है। एंड लास्ट वन नियोन, 0.002%। ये इनका क्रम है। तो इनका क्रम भी पूछा जा सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन आएगा, इसके बाद आएगा CO2, एंड लास्ट में नियोन। एटलीस्ट 5 तो हमें याद ही होनी चाहिए। तो ये इनका क्रम है। तो आइए देखते हैं इसके कितने लेयर हैं। ये है वायुमंडल की संरचना, जो 5 परतों में बटी हुई है। सबसे जो नीचे लगा होता है ना, अर्थ से, इसके सतह से जो लगा होता है, वो क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन सब को एक एक करके देखते हैं और इसे समझते हैं। ये अपना अर्थ है। यहाँ पे पेड़ वेर लगे हुए हैं, मान लेते हैं। ठीक है। पृथ्वी के पहले लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर तक ऊपर तक पाया जाता है। इसमें तापमान घटता है, यदि हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो तापमान घटता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। इसको NLR बोलते हैं। NLR, नॉर्मल लैप्स रेट। क्लियर है? इस लेयर में सारी वायुमंडलीय घटनाएं इसी में होती हैं, लाइक वर्षा होना, बादल गरजना। तो यहाँ तो तापमान में कमी आ रही है ना, तापमान में कमी होने के कारण यहाँ पे -60 डिग्री तक चला जाता है। इसके बाद आते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें आपका इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है। यहाँ पे वायुमंडल में, इसी लेयर में आपका हवाई जहाज उड़ाया जाता है। हवाई जहाज यहाँ से क्षोभ मंडल से आपका उड़ता है हवाई जहाज। तो कभी आपने सफर किया होगा, तो उसमें जब ये इस ट्रोपोपॉज बोलते हैं इसको, ये ट्रोपोपॉज को जब क्रॉस करता है ना, तो वहां पे सूचना दी जाती है कि कुछ टर्बुलेंस होने वाला है, आप लोग सीट बेल्ट लगा लें। अर्थात ये यहाँ पे थोड़ा अवरोध होता है, जिसके कारण वो सूचना आती है। उसके बाद फिर जब ये इस लेयर में आ जाता है, स्मूथली चलने लगती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। इसी लेयर में ओजोन पाया जाता है, और इसमें तापमान बढ़ता है। तो वो देखते हैं पहले ओजोन का सेक्टर क्या है, मतलब ओजोन कैसे बन रहे हैं, क्या है चीजें, थोड़ा ओजोन के बारे में जानना जरूरी है। देखते हैं जल्दी से। ये सनलाइट है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जानते हैं। ये जब सनलाइट आते हैं ना, यूवी रेज यहाँ से आती हैं, लघु तरंगे, तो ये ऑक्सीजन को दो नवजात ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं। तो ये नवजात ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ अभिक्रिया करके ये O3 ओजोन बना लेता है। तो ये दिन में काम ऐसा होता है, दिन में तो ये तोड़ दिया, और रात में ये सनलाइट तो दूसरी तरफ चली जाती है ना, तो रात में ये फिर जुड़ जाते हैं, O3 बन जाते हैं। तो यही ओजोन है अपना। तो सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर दिक्कत क्या जा रहा है? दिक्कत कुछ नहीं जा रहा है। दिक्कत ये बंदा आ गया, मतलब दो दो पैरों वाला, दो हाथ वाला, ये ये आ गया। अब ये कह रहा है कि मुझे पीना है पानी फ्रिज का। तो ये खरीद के लाया फ्रिज, बढ़िया सा। इसे देखते देखते मोहल्ले के लोग और भी लेके आ गए फ्रिज। तो फ्रिज से क्या हुआ, यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है, और क्लोरीन वायुमंडल में बहुत रिएक्टिव है, मतलब वो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं। तो यहाँ पे रात में जब ये ये ऑक्सीजन जुड़ जा रहे हैं O2 के साथ में, ये वाला ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया करके O3 ओजोन बना ले रहा है। अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ, अगर क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया कर लेता है, तब तो ओजोन नहीं बन पाएगा। ओजोन नहीं बन पाएगा मतलब ऊपर में जो पाराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, यहाँ इस समताप मंडल में पाराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, तब तो ओजोन नहीं बना। तो इसी को कहते हैं कि ओजोन का अ, होल हो जाना। ओजोन होल इसी को कहते हैं। असल में होल नहीं है वो, ओजोन बनता नहीं है, क्योंकि वो किसी और के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि क्लोरीन गैस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बस मानो पहुंच जाता है वहां पे फ्रिज, ठंडा पानी पीऊंगा मतलब, हाँ, और उसे देख मोहल्ले वाले कि हम भी पियेंगे मतलब, हाँ। तो ऐसा चीजें हैं। तो हमने दो लेयर देख लिया, एक क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। इसमें तापमान में इसके दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाया जाता है, यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है। इसमें तापमान में ना वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट लेयर आता है मीजोस्फीयर, जिसको मध्य मंडल बोलते हैं। ये 50 किलोमीटर तक रहता है, और ये मध्य मंडल 50 से 80 तक आता है। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है ये। यहाँ तापमान, फिर ऊपर जाने पे तापमान में कमी आती है। ये जो उल्का पिंड होते हैं ना, इसी मीजोस्फीयर में आके जल जाते हैं। इसके ऊपर आता है आयनोस्फीयर, जिसको हिंदी में आयन मंडल बोलते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं सनलाइट के कारण। तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी यहीं से भेजी जाती है, और जहाँ पे भेजना होता है वहां पे चला जाता है। तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी यहीं से काम करती है। इसके बाद इग्जोस्फीयर आता है, बहिर्मंडल 640 के किलोमीटर के बाहर की चीजें हैं ये अपना अर्थ है। अर्थ से ये जो पहला लेयर है, ये है ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कह रहे हैं। यहाँ पे सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। यहाँ फ्लाइट दिख रहा होगा, प्लेन। तो असल में क्या है, डोमेस्टिक जो फ्लाइटें होती हैं वो लगभग नीचे ही चलती है, उनको ज्यादा दूरी तय करना नहीं होता है, आधा घंटा 1 घंटे में। तो अपना डोमेस्टिक फ्लाइट ज्यादा समय नहीं लेती हैं। जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है ना, जो इनको लंबा समय, लगभग 5 घंटे 6 घंटे तय करते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में जाके वो अपना ऊपर ही चलते हैं। तो इसका फीचर क्या है, इसमें तापमान कमी हो रही है, जिसको एनएलआर नॉर्मल लैब से बोल रहे हैं, जिस जो 6.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है। ये हो गया। फिर स्ट्रेटोस्फीयर का क्या है, यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है सबसे पहले। यहीं पे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, और इसमें तापमान में वृद्धि होती है। फिर मीजोस्फीयर, इसमें स्टेरॉइड जो होते हैं, उल्का पिंड, ये जल जाते हैं। थर्मोस्फीयर, या इसको आयन स्फीयर भी बोलते हैं, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है,
तो रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी है यहीं से काम करती है, बहुत कम। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है तो हमें सैटेलाइट लगाना पड़ता है, तो ये सैटेलाइट है यहाँ पे। तो रेडियो बहुत कम में काम करता है, तो उसमें आयोनोस्फीयर से काम चल जाता है। फिर ये एक्सोस्फीयर, ये बाहर की बात है। पिछली वीडियो में जो प्रश्न दिया गया था, आइए उसको देखते हैं। निम्न जोड़ियां कितनी सत्य हैं इसमें? युकाटन पेनिनसुला, ये कनाडा में नहीं, मैक्सिको में है। और उनगवा पेनिनसुला, ये मैक्सिको में नहीं, कनाडा में है। ये उल्टा दिया गया था। कैप योर पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। मुसंदम पेनिनसुला ओमान में है। कामचाटका पेनिनसुला रसिया में है, तो ये भी गलत। मतलब दो जोड़ी सही है, अर्थात दो जोड़ी ये वाली सही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।